भारत अपने आप में एक सामर्थ्यवान देश है। यदि भगवान ने सबसे ज़्यादा इस पृथ्वी पर वास या आचरण किया होगा तो वो निश्चित रूप से भारत में सबसे ज़्यादा किया होगा, अथवा निश्चित रूप से आज भी भगवान यहाँ के ही मंदिरों में वास कर रहे हैं। यहाँ का भगवत और उनके मंदिरों का इतिहास अद्भुत है। भारत में बहुत से तीर्थ स्थान हैं और उन स्थानों की प्रचिति और उन स्थानों के मंदिर अगर किसी ने बनाया होगा तो उनमें सबसे पहला नाम पांडवों का आता है। और यदि इसके अलावा मैं ऐसा कहूँ कि इस भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जिसका निर्माण राक्षसों द्वारा हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम जानने वाले एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में जिसका निर्माण कुछ राक्षसों ने किया था और वहाँ रात्र होते ही होता है भूतों का वास। श्री क्षेत्र अगड़गांव। सेव्यमान पावनाभिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्। अहिल्यानगर जिले से लगभग 20 किलोमीटर पे श्री क्षेत्र अगड़गांव स्थित है। यहाँ काल भैरवनाथ का पुरातन मंदिर स्थित है। काल भैरवनाथ को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। माना जाता है भगवान शिव ने जब अपना तीसरा नेत्र खोला था तब जो ताकत निर्माण हुई वो है काल भैरवनाथ। काल भैरवनाथ को काशी कालखंड का राजा कहा जाता है। जब काल भैरवनाथ काशी से सोनारी को जा रहे थे तब काल भैरवनाथ प्रथम जहां रुके वो जगह है अगड़गांव। तो चलिए जानते हैं काल भैरवनाथ आखिर यहाँ रुके कैसे। अगड़गांव के छोटे छोटे बालक अपनी गैया को चराने जंगल में ले जाते थे। एक दिन सारे बालक अपने गैया को चराने जंगल में ले गए और उनमें एक बालक जो था वो गूंगा था, वो बोल नहीं पाता था। तो दोपहर हो गई, सारे बालक भोजन पाने बैठ गए। तो उस समय भोजन आदि में आर्थिक स्थिति देख बस रोटी, जिसे मराठी में भाकर और उसके साथ ठेचा भी कहा जाता है, वही रहता था। तब वो प्रसाद पाने बैठे तो जो गूंगा लड़का था उसका ध्यान गया एक साधु पे। उसे लगा ये कोई तो महाराज है, पहले इन्हें पवाते फिर हम पाएंगे। तो वो लड़का वहां से उठा और उन महाराज के सन्मुख जा बैठा। तो वो गूंगा था तो वो बस इशारे करने लगा, महाराज आप भोजन पाओ। महाराज उसे बोले, तुम्हारी जो रोटी है वो मैं सूखी कैसे खाऊं। तब महाराज उसे बोलते हैं, सामने जो गैया है उसका दूध तुम निकाल लाओ, उस दूध के साथ मैं ये रोटी पा लूँगा। तब उसके साथी आते हैं और वो उन महाराज को बताते हैं कि उस गाय ने अभी तक प्रसव नहीं किया तो वो दूध कैसे देगी। तब वो महाराज उठते हैं और अपने कमंडल में से पानी निकाल उस गैया पर उसकी चींटे मारते हैं और उन बच्चों को बोलते हैं, जाओ अब निकालो इस गैया का दूध। और जब बच्चों ने दूध निकालना चाहा तो जो गैया का कभी प्रसव नहीं हुआ, जो गैया ने कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, उस गैया ने दूध दिया। तब उस दूध का प्रसाद उन महाराज ने पाया, उन बालकों ने पाया और आशीर्वाद स्वरूप में उन महाराज ने उस गूंगे बच्चे के सर पर हाथ रखा। तो वो गूंगा बच्चा बोलने लगा। यह अद्भुत दृश्य देखकर बाकी बच्चे डर गए और वो गांव में भाग गए। जब वो बच्चा बात करने लगा तब वो महाराज ने उस बच्चे को प्रश्न किया कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, वो मांगो। तब वो बच्चा उत्तर स्वरूप में बोलता है, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस भक्तों के लिए यहाँ स्थित हो जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये होता है सच्चे भक्त का लक्षण। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वो हमेशा जगत कल्याण के बारे में सोचता है। तब उन महाराज ने उस बच्चे को तथास्तु कहा और महाराज अपने मूल स्वरूप यानी काल भैरवनाथ स्वरूप में वहाँ स्थित हो गए। अगड़गांव यहाँ दंडकारण्य था। इसके कारण यहाँ साधु संत के साथ राक्षस भी स्थित थे।
तो काल भैरवनाथ ने यहाँ राक्षसों के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में राक्षस हार गए और जीवन दान में काल भैरवनाथ ने यहाँ उनसे मंदिर का निर्माण करने का। तो कहा जाता है अगड़मल, रतड़मल और देवमल ये 3 राक्षसों ने इस मंदिर का निर्माण एक रात्र में किया। और अगर आप इस मंदिर को गौर से देखोगे तो आप ये समझ जाओगे यहाँ की रचना वाकई मानव द्वारा निर्मित मंदिरों से अलग है। और यहाँ जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ 3 राक्षसों के सर स्थापित है। यही दर्शाता है कि यह मंदिर राक्षसों द्वारा निर्मित है। और इस क्षेत्र का नाम भी अगड़मल इस राक्षस नाम द्वारा रखा गया है। यह मंदिर परिसर में एक नीम का पेड़ है और माना जाता है इस पेड़ का जो पत्ता है उसका स्वाद कड़वा नहीं बल्कि मीठा लगता है। यहाँ आज भी माना जाता है कि अप्रैल महीने के आसपास यहाँ उत्सव होता है। तब उस उत्सव के रात्रि और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हर दिन की रात्रि समय में लगता है यह भूतों का मेला और यहाँ सारे भूत भैरवनाथ महाराज का दर्शन लेने आते हैं। तो ये एक अद्भुत शिव अवतार है। महादेव को अपने आप में हर चीज़ों से लगाव है। वो किसी को भी अपने से दूर नहीं करते, वो हर किसी को अपनाते हैं। ये चीज़ यहाँ साध्य होती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। और इस क्षेत्र में जीवन काल में एक बार ज़रूर जाना, लेकिन जब भी जाना बस रविवार देखकर जाना, क्योंकि यहाँ हर रविवार प्रसादी होती है और यहाँ की प्रसादी अपने आप में अद्भुत है। यहाँ ज्वारी की रोटी के साथ आमटी, ठेचा, भात और मीठे में सूजी का शीरा जिसे हलवा भी कहा जाता है और वो कच्चे प्याज के साथ आपको प्रसादी में परोसा जाता है। हालांकि प्याज और लहसुन इसका प्रसाद किसी भी भगवान को मान्य नहीं होता, पर यह काल भैरवनाथ अवतार हमारे भोले बाबा का है। इन्हें चाहे जो कुछ भी दो ये मना नहीं करेंगे, उल्टा भाव स्वरूप में आप पे रिझ और जाएंगे। तो ज़रूर जाना इस क्षेत्र में एक बार और बढ़िया दर्शन लेकर प्रसादी पाना। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले रविवार एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। तब तक के लिए जय जगदम्बा, काल भैरवनाथ महाराज की जय। न पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री राम और राधे राधे। देवराज सेव्यमान पावनाभिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकर।